सुषमा स्वराज प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है, ये कहना है शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे का। ठाकरे ने एक नया दांव खेलते हुए सुषमा स्वराज को भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद का सबसे बेहतर उम्मीदवार करार दिया है। साधना को दिए एक इंटरव्यू में बाल ठाकरे ने ये बात कही है, यानी शिवसेना ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वो सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री बनाने के हक में है, यानी वो मोदी के पक्ष में नहीं है। इस लेख के बाद जबरदस्त हलचल होने की आशंका साफ दिखती है एनडीए में, क्योंकि सुषमा स्वराज का नाम लेना अपने आप में यह कह देना है कि नरेंद्र मोदी अगर उम्मीदवार बनाए जाते हैं तो वो स्वीकार्य नहीं है। नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी की अब यह कोशिश साफ दिखाई देती रही है कि नरेंद्र मोदी को एक बड़े स्वरूप में राष्ट्रीय मंच पर एक बड़े नेता के रूप में दिखाया जाए, और तमाम अटकलों के बीच ये बात सामने आ रही थी कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। तो एनडीए में ये दूसरी पार्टी है, जेडीयू के बाद एनडीए में ये दूसरी पार्टी जो खुलकर नरेंद्र मोदी के विपक्ष में जाती हुई, यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो, इस बात के खिलाफ दिखती है। सुषमा स्वराज का नाम आगे करना बाल ठाकरे की तरफ से साफ संकेत है कि नरेंद्र मोदी की जो उम्मीदें हैं उसको झटका लगे। और आपको याद होगा पिछले दिनों बाल ठाकरे ने एक इंटरव्यू भी दिया था और अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि एनडीए के तमाम दल मिलकर तय करेंगे कि एनडीए का उम्मीदवार कौन होगा। और ये तमाम बातें इसलिए बार बार कही जा रही हैं कि बीजेपी एक तरफा ये फैसला ना ले कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जाए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने हालांकि आलोचना की है इस पूरी बात की और कहा है कि प्रधानमंत्री पद पर फैसला एनडीए करेगा, तो फिर ऐसे में किसी एक नाम को सुझाना क्या सही है। सामना में बाल ठाकरे का इंटरव्यू छपा है जिसमें उन्होंने बीजेपी की तरफ से सुषमा स्वराज को प्रधानमंत्री के लिए सबसे योग्य करार दिया है, लेकिन जेडीयू की तरफ से अभी से ही मतभेद सामने है। जेडीयू का कहना है कि किसी एक नाम का सुझाव इस तरह से देना ठीक नहीं है जब तक एनडीए के तमाम घटक दल मिलकर आपस में फैसला नहीं करते हैं। किसी एक उम्मीदवार पर निश्चित रूप से पहुंचना सही नहीं है। यानी एनडीए में घमासान प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर 2014 का ये संग्राम है, जिसमें तमाम अलग अलग गठबंधन की पार्टियां मतभेदों के साथ दिख रही हैं। हालांकि जेडीयू और शिवसेना में इस बात को लेकर आप कह सकते हैं कि एक रुख दिखता है कि वो नरेंद्र मोदी को नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या सुषमा स्वराज को लेकर एक मत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि सुषमा स्वराज सबसे अच्छी योग्य उम्मीदवार साबित हो सकती है प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी से, लेकिन जेडीयू ने कहा है कि एक तरफा किसी का नाम सुझाना सही नहीं है। बाल ठाकरे शिवसेना प्रमुख का जो बयानबाजी लगातार चल रहा है वो अपने पारिवारिक बिखराव को रोकने के लिए के तौर पर जारी किया। बाल ठाकरे शिवसेना प्रमुख का जो बयानबाजी लगातार चल रहा है वो अपने पारिवारिक बिखराव को रोकने के लिए और सत्ता से हट जो दूर चले गए, राजनीति में हाशिए पर जाने के कारण तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उनकी बयान को तो गंभीरता से लेता नहीं, क्योंकि इनका जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है उसमें रहा है सांप्रदायिक सौहार्द के ये दुश्मन है। तो निश्चित रूप से उनकी पार्टी का निजी बयान है, ये उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। ये जब भी तय होगा तो एनडीए गठबंधन में तय होगा, आपस में सहमति का एक वातावरण बनेगा, जिससे देश की जो हुकूमत है मनमोहन सिंह को उसको रिप्लेस करना हमारी प्राथमिकता होगी। उसके साथ साथ कौन फॉर्मिडेबल कैंडिडेट होगा इस पर आपस में मिलते होगा। जैसे मोदी के नाम पर आप लोगों की खुली आपत्ति है, सुषमा स्वराज तो समाजवादी बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो ऐसे नाम पर अगर बाल ठाकरे कह रहे हैं तो आपको क्या उनके नाम पर? तो हमारा किसी व्यक्ति के नाम से कोई विरोध नहीं है। प्रधानमंत्री पद के योग्य अर्हताओं की हमने चर्चा की है और हमारा मुख्य कारक होगा कि पिछड़े राज्य जो राष्ट्रीय औसत से मानवीय विकास में पीछे हैं उनको हम विकास के अगली कतार में कैसे ले जाएं। ऐसे हितों की देखभाल करने वाला देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए
और ये तय होगा एनडीए की बैठक। एक आपके हल्का पे वो सुषमा स्वराज की बैठती है, अभी तो बैठक में जब होगी तो आपसी बातचीत के संदर्भ में ये तय होगा। तो सुषमा स्वराज को लेकर के आप लोग क्या मानते हैं कि क्या वो कैंडिडेट के तौर पर ठीक है या नहीं प्रधानमंत्री को? संसदीय जीवन उनका है, महत्वपूर्ण विधायी जीवन उनका रहा है, एक सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका रही है, तो निश्चित रूप से उनको एक अच्छा उम्मीदवार माना जा सकता है, लेकिन ये एनडीए गठबंधन में तय होगा। आपने सुना नीरज कुमार प्रवक्ता थे जेडीयू के, जिनका ये कहना था कि एनडीए में मिलकर ये तय होना चाहिए। सीधे रुख करते हैं, संजय राउत जी हमारे साथ प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता शिवसेना पार्टी के जुड़ रहे हैं। संजय जी, सीधा सवाल आपसे सबसे पहले ये कि सुषमा स्वराज का नाम आगे करने का इस वक्त पर, जब सभी को पता है कि बीजेपी की तरफ से एक मत बनाने की कोशिशें दिखती हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर, क्यों जरूरी हुआ? नहीं, देखिए आपकी बात सही है, लेकिन शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे है और अपने मन की बात बाला साहब ने कह दी है। उसमें अभी बाला साहब को कोई नहीं बता सकता है कि आप आपकी बात मत कहिए। बाला साहब ने एक साक्षात्कार जो सामने में दिया है, बहुत बड़ी इंटरव्यू है, उसमें बहुत से विषय इस देश के बारे में, राजनीति के बारे में बहुत से बात खुले दिल से बाला साहब ने कही है। तो उसमें ये मुद्दा भी आया है कि आपके मन में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। तो बाला साहब ने कहा है कि मुझे लगता है कि सुषमा स्वराज जी एक दमदार लीडरशिप है इस देश में, भारतीय जनता पार्टी में, वो एक अच्छी प्रधानमंत्री बन सकती है। इस प्रकार की उनकी जो व्यूज है, उनकी भावना है, बाला साहब ने कह दी है। लेकिन संजय जी खुले दिल से आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ कह दिया, लेकिन उनके शब्द कितने मायने रखते हैं ये भी आप जानते हैं। एनडीए में एक प्रमुख दल है आप कहते हैं, ये आपने पहले भी कहा है कि बीजेपी किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, ये उनकी पार्टी का निजी मामला है। फिर ये आपकी पार्टी का स्टैंड रहा है। फिर ऐसे में किसी का नाम अचानक से सुझा देना आपको नहीं लगती है कि जबरदस्त राजनीति इसके बाद होगी? क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी आगे बढ़ना चाह रही थी। नहीं, अभी बीजेपी किस नाम पे आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें एनडीए में चर्चा नहीं हुई है। बीजेपी के अंदर कौन सी चर्चा है बीजेपी को मालूम, लेकिन एनडीए की बात होती है। बाला साहब एक वरिष्ठ नेता है इस देश के, खास करके एनडीए के सबसे पुराने साथी है। लगभग 22-23 साल से हम एनडीए में है। तो बाला साहब का जो व्यूज है, बाला साहब का जो मत है, उसको बहुत मायने रखते हैं राजनीति में। इसीलिए आप अपनी पार्टी की राय से क्यों हटे इस बार बाला साहब ठाकरे? उन्होंने क्यों नाम सुझा दिया? पार्टी की राय से हम हटे नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये 2014 में तय होगा, लेकिन अगर बाला साहब को लगता है कि एक नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी में सुषमा स्वराज जी, तो बाला साहब कभी अपने मन की बात रोकते नहीं। नरेंद्र मोदी में क्या कमी है? अभी ये ऐसा है कि देखिए, नरेंद्र मोदी में कमी है ऐसे बाला साहब ने नहीं कहा है, और कभी हमेशा से बाला साहब ने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। एक अच्छे नेता है, गुजरात का विकास अच्छा किया है। तो लेकिन सुषमा स्वराज जी के बारे में आज बाला साहब ने जरूर एक स्पष्ट रूप से बात कही है, और अगर बाला साहब एक बात कहते तो उसके ऊपर हमारे पार्टी में कोई चर्चा नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय राउत जी हमारे साथ, नेता शिवसेना के, जिनका ये कहना था कि एक साक्षात्कार के दौरान ये बातचीत उनकी हुई है और इसीलिए खुले दिल से ये तमाम बातें उन्होंने कही। आइए आपको सुनाते हैं बलबीर पुंज, बीजेपी के नेता, क्या कह रहे हैं इस पर। एक माँ बेटा, गांधी परिवार और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और कांग्रेस की जो दुर्गति उत्तर प्रदेश में हुई उसके लिए इन दोनों को बलि का बकरा बनाना और इनको दोषमुक्त करना, ये मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज तक कांग्रेस के फ्रंट पर जो भी हुआ है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो या तो श्रीमती सोनिया गांधी जिम्मेदार है या उनके सुपुत्र जिम्मेदार हैं। तो इसलिए इन दो को बलि का बकरा बना के बाहर निकालना और ये कहना कि इनके कारण कांग्रेस का बुरा हाल हुआ, ये जैसे कहना चाहिए उनको बलि का बकरा बनाना है, शिफ्टिंग की प्लेट। इसी कांग्रेस पे बाला साहब ठाकरे ने भी वार किया, कहा है कि जो रामदेव का उदाहरण देते हुए, अन्ना हजारे का उदाहरण, की कांग्रेस बदले की भावनाएं से कार्रवाई करती है रामदेव पे। नहीं, इसलिए इसके बारे में तो आज नहीं, पिछले इमरजेंसी के जमाने से राजनीतिक वैर शोधन करना और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को शत्रुवत उनके साथ व्यवहार करना, ये कांग्रेस की परंपरा रही है। और बाला साहब ने अगर कहा है तो बिल्कुल ठीक ही कहा है, क्योंकि वो भी इसके भुगतभोगी है। लेकिन सर, बाला साहब ने एक आज बहस भी छेड़ दी, फिर से जो पीएम पद के लिए उम्मीदवार बताया, उस पर क्या कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। हमारे यहाँ बहुत सारे सक्षम नेता हैं
जो प्रधानमंत्री, योग्य प्रधानमंत्री हो सकते हैं। हम अपने अस्तित्व के लिए किसी एक विशेष परिवार पे निर्भर नहीं है और इसलिए अलग अलग लोगों को हमारी पार्टी के अंदर नेता नजर आते हैं जो देश का इस कठिन समय में नेतृत्व कर सकते हैं और बाला साहब ने जो कहा है हम उनका स्वागत। नरेंद्र मोदी की सर्वसम्मति नहीं हो पाएगी, तो क्या आपको लगता है कि सुषमा स्वराज एक ऐसी नेता है जिनकी पूरी सर्वसम्मति हो सकती है, आपके एनडीए की सर्वसम्मति हो? पहले कांग्रेस अपना प्रत्याशी तय करे कि उनके तरफ से अगले चुनाव में प्रधानमंत्री का प्रत्याशी कौन होगा, उसके बाद ही हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। एक सवाल था कि आज प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति ने एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि जो भी सभी दल हैं उनको संसदीय लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उनका पालन करना चाहिए। तो सुना आपने बलवीर पुंज ने क्या कहा है। साहिल जोशी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। साहिल, सवाल बहुत सीधा है। महाराष्ट्र में और पूरे देश भर में चुनाव 2014 में होने हैं, गुजरात में चुनाव आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का नाम न लेकर सुषमा स्वराज का नाम लेना, क्या कहना चाह रहे हैं बाल ठाकरे? देखिए अंजना, इसमें दो बातें एकदम साफ उभर कर सामने आती है। इससे पहले हमने अगर देखा तो एनडीए के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो अपने आप में एक स्टॉलवर्ट पर्सनालिटी थे और उन्होंने कभी अपने पार्टनर का इतना ज्यादा ख्याल नहीं किया। लेकिन उनके पास उनको मैनेज करने के लिए एक अच्छे मैनेजर थे प्रमोद महाजन, जिन्होंने शिवसेना के साथ संबंध बनाए रखे। हालांकि बाला साहब ठाकरे ने तब भी अटल बिहारी वाजपेयी पर कई बार टीका की थी, उन पर निशाना साधा था, लेकिन प्रमोद महाजन स्थिति संभाल लेते थे। अब स्थिति यह है कि शिवसेना के साथ मैनेज करने के लिए प्रमोद महाजन जैसा नेता बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे में शिवसेना ये देख रही है किसके साथ उनके संबंध ज्यादा ठीक हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे की नजदीकियां ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि गुजरात में शिवसेना ने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने पार्टी एक तरीके से खत्म कर दी और खुद का नाम ज्यादा बड़ा किया हुआ है। बीजेपी यानी नरेंद्र मोदी एक समीकरण बन चुका है गुजरात में और उनको डर है कि कहीं अगर एनडीए के वो प्रमुख बन जाते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, तो हो सकता है कि एनडीए के छोटे पार्टनर्स को उससे दिक्कतें हो। इसीलिए नरेंद्र मोदी के बिल्कुल विपरीत खेमे में अगर सुषमा स्वराज है तो उनका नाम आगे करने की राजनीति शिवसेना खेल रही है और उनको लगता है कि इसमें जो बाकी पार्टनर्स है वो हो सकता है कि उनको सपोर्ट करें। तो एनडीए में जबरदस्त हलचल है। हलचल इस बात को लेकर कि आज दूसरी गठबंधन की पार्टी जेडीयू ने भी साफ संकेत दे दिए थे कि नरेंद्र मोदी स्वीकार नहीं है। अब शिवसेना की तरफ से बाल ठाकरे ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार एनडीए की तरफ से सुषमा स्वराज ही होंगी। तमाम पार्टियों की प्रतिक्रिया इस पर आ रही है। ये सुनते हैं कांग्रेस पार्टी की गिरिजा व्यास इस पर क्या कह रही हैं। वो अभी तक तो उनके ख्वाब है, क्योंकि सरकार तो यूपी की बनेगी। केवल ग्रोथ नहीं बल्कि इंक्लूसिव ग्रोथ, अर्थात आम आदमी के लिए, और इसीलिए रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से, शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से, आम आदमी तक पहुंचने की दृष्टि से जो दिया है जनता जनार्दन को वो याद है और हम फिर से सत्ता बनाएंगे। तो सपने देख रही है बीजेपी, सपने देख रहा है एनडीए, ये कहना था गिरिजा व्यास का। आइए सुनते हैं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव क्या कहते हैं। इनके राज ठाकरे के और उद्धव के और इनके पिताजी ये खुद बिहार से गए हुए लोग, घुसपैठी लोग है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जनता को अब पता लगा गया कि घुसपैठिया है। बाल ठाकरे, राज ठाकरे, पूरा फुल खानदान, और इसको डिनाई भी नहीं कर सकते। दिग्विजय सिंह ने जो उनको वितान मिला, दिग्विजय जो सार्वजनिक की है, तब से ये लोग तीन मिलाए हुए हैं। ये लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे सब आदमी जानता है। नीतीश कुमार और बाल ठाकरे, ये इनका दोनों का आपस का घर का लड़ाई है बात है। क्या नीतीश डील किए थे, क्या वो किए थे, एक साथी लोग हैं वो अपना वो करते हैं। लेकिन बाल ठाकरे का पूर्ण खानदान बिहारी था और बिहार से गया। और मनोहर जोशी ने इस किताब को छपवाया। कंट्राडिक्ट कहाँ कर रहे हैं। बाल ठाकरे जी के पिताजी का जो फोटो है सो और बाल ठाकरे का दोनों बिल्कुल बिना डीएनए टेस्ट, सब तो डीएनए टेस्ट नहीं होगा, वो साथ साथ या डिनाई करेंगे नहीं है उनके बाप। तो घुसपैठ ये किए हैं और ओछी राजनीति कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता को आज तक ये गुमराह करते रहे, देश भर के लोगों को।